विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत आने वाले चतुर्थ पाठ है हास्य काव्य बाल्य सम्मेलनम पाठ की अवशेष व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, यहाँ तक हुआ था परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दया करो, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। अर्थात परान्नम दूसरे का अन्न, अय मूर्ख बुद्धि वाले लोगों, दुर्बुद्धि मूर्ख बुद्धि, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धि माँ शरीरे दया करो, मतलब पराया अन्न या दूसरे का भोजन प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो, क्योंकि परान्नम दुर्लभ है लोके, इस संसार में, लोके माने संसार, इस संसार में दूसरे का भोजन बहुत दुर्लभ होता, बहुत कठिनाई से मिलता है। और शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिलनी है, तो इस पर जो है ये हंसने के लिए मात्र है, जीवन में धारण नहीं करना है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी फिर जोर से हंसते हैं। चारवाक एक कवि, दूसरे कवि हैं, कर लीजिए, तीसरे कवि हैं, क्या है, आम आम कहते हैं, हाँ हाँ। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी लोग पुनः तेज से हंसते हैं, जोर से अट्टहास करते हैं, ठहाका लगा के हंसते हैं। चारवाक कवि कहते हैं, आम आम हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एव, शरीर का पोषण हमेशा उचित होता है। शरीर का पोषण अर्थात शरीर की देखभाल या शरीर का पोषण सर्वथा उचित ही होता है, हमेशा उचित ही रहता है, ठीक ही होता है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है तो तदा तब ऋणम कृत्वा अपि पौष्टिकम पदार्थम एव भोक्तव्यम, ऋण लेकर, कर्जा लेकर भी पौष्टिक पदार्थ का, अच्छे पकवान का जो है वह खाना चाहिए। पौष्टिक पदार्थ का भोक्तव्यम, भोग करना चाहिए, अर्थात खाना चाहिए। देखिए, यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वा अपि पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्यम, यदि धन नहीं है तो भी पौष्टिक पदार्थ जो है, पदार्थ का भोग करना चाहिए। एवं भोक्तव्यम, इस प्रकार भोग करना चाहिए। तथा कथयति चारवाक कवि, तथा कथयति, इसके बाद चारवाक कवि कहते हैं, चारवाक कवि कथयति, मतलब इसके बाद चारवाक कवि अपनी कविता को कहते हैं, इतना कहकर कि हाँ हाँ ठीक है, शरीर का पोषण सर्वथा उचित है, हमेशा उचित ही है। यदि धन नहीं है तो ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थ का भोग करना चाहिए, पौष्टिक पदार्थ खाना चाहिए। और तथा कथयति चारवाक कवि, इसके बाद चारवाक कवि कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए, यावत जीवेत सुखम जीवेत दृढ़म कृत्वा घृतम पीवेत। वो चारवाक कवि कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत, यावत माने जब तक, जीवेत माने जीना है, सुखम जीवेत सुख पूर्वक जीना चाहिए, जब तक जीना है तब तक सुख पूर्वक जीना चाहिए। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ऋण लेकर, कर्जा लेकर भी घी पीना चाहिए। घृतम पीवेत माने अच्छे पौष्टिक पदार्थों का भोग करना चाहिए, पौष्टिक पदार्थों को खाना चाहिए, अच्छे पकवानों को खाना चाहिए। कहने का तो घृतम पीवेत मतलब अच्छे पकवानों का, कहने का आशय यही है उनके कि अच्छे पकवानों का भोग करना चाहिए। यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जिए सुखपूर्वक जीवे। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, और कर्जा लेकर घी पिए। श्रोतारः तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, श्रोतागण कहते हैं, तो 20 से श्रोतागण कहते हैं, तो उस ऋण को वापस कैसे करें, कथम माने किस प्रकार से, तर्हि ऋणस्य, ऋण का प्रत्यर्पण वापस लौटाएं, प्रत्यर्पण कथम कैसे, मतलब कहने का आशय, श्रोतागण कहते हैं कि तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो कैसे उस ऋण को वापस कैसे करें। तो चारवाक कवि फिर कहते हैं, श्रूयतां माम अवशिष्टम काव्यम, सुनिए मेरे बचे हुए काव्य को।
श्रूयतां मम अवशिष्टम काव्यम, मेरे अवशेष काव्य को, बचे हुए काव्य को सुनिए। घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पयेत जनः। उन्होंने पहली पंक्ति में कहा यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत। दूसरी पंक्ति में क्या कहा? घृतं पीत्वा, घृतं घी पीकर, पौष्टिक आहारों को खाकर, पौष्टिक आहारों को खाकर। क्या? घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा, श्रम करके। घृतं पीत्वा कह रहे हैं घी पीकर, श्रम करके, श्रमं कृत्वा, श्रम करके, ऋणं प्रत्यर्पयेत जनः, लोग, जन माने लोग, ऋणम कर्ज, जो कर्ज लिए हैं उसको प्रत्यर्पयेत, उसको वापस लौटा सकते हैं, लौटा दे। कहने का आशा है घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा, घी पर पीकर अर्थात पौष्टिक पदार्थों का भोग करके, श्रमं कृत्वा, श्रम करके, परिश्रम करके, जब जो है पौष्टिक आहार करेंगे तो शरीर में ऊर्जा आएगी, बल रहेगा, तो श्रम करेंगे, अत्यधिक परिश्रम करेंगे। श्रमं कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पयेत जनः, तो ऋण को वापस कर देंगे लोग, जन माने लोग, लोग ऋण को वापस, कर्जे को वापस कर देंगे। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कवितां रचयति हास्यपूर्वक च श्रावयति। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ को सुनकर, उत्प्रेरित मतलब सीख लिया हुआ या प्रेरित एक बालको, अपि, एक बालक भी, एक बच्चा भी, आशु कवितां रचयताम, आशु कवितां रचयताम, शीघ्र कविता रचकर, हास्यपूर्वकम च श्रावयति, हास्य पूर्वक जो है सुनाता है। शीघ्र ही जो है वह कविता सुनकर, आशु कविता माने शीघ्र ही कविता रचने वाला, उसको आशु कवि कहा जाता। जो अपनी कविता को जल्दी, शीघ्र ही अपनी कविता को जो है, कविता को रचकर शीघ्र ही सुनाए, कह रहे वह हास्यपूर्वक, वह आशु कवि कहलाता है। आशु कवितां रचयत, शीघ्र ही अपनी कविता को रच कर, लिख कर या रच कर, हास्यपूर्वकम च श्रावयत, हंसी पूर्वक सुनाता। क्या सुनाता है? तो देखिए, बालक बोलता, श्रूयताम भो माम अपि काव्यम, सुनिए, अरे भो माने अरे मेरे भी काव्य को सुनिए। कहता है कि माम अपि, मेरे भी, काव्य को, भो अरे मेरे भी कविता को सुनिए, मेरे भी काव्य को सुनिए, मेरे भी काव्य को सुनिए। तो गजा कहता है, काव्य सुनाता है, क्या कविता? गज धरम कवि चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम। कहता है गजाधरम कवि चैव, कह रहे हैं गजाधर कवि और तुंदिल कवि, जो भोज्यम लोलुपम, जो भोजन के लालची हैं, कालांतक तथा वैद्यम, कहते हैं कालांतकम तथा वैद्यम, कालांतक और वैद्य, चरवाक च नमाम्यहम्, और चरवाक कवि को मैं नमस्कार करता हूँ। कहता है गजधर कवि, तुंदिल कवि, जो भोजन के लोलुप हैं, लालची हैं, कालांतक तथा वैद्यम, कालांतक तथा वैद्य, चरवाक च नमाम्यहम्, और चरवाक कवि को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा हा इति कृत्वा हसन्ति, काव्य को सुनकर सभी लोग तेज से हा करते हैं, हंसते हैं। कृत्वा हसति, हंसकर क्या करते हैं? अन्ये च अपि हसन्ति सर्वे गृहं गच्छन्ति, दूसरे भी हंसते हैं और गृहं गच्छन्ति, और घर को चले जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मुझे उम्मीद है यह चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जहाँ ना समझ में आए
आप लोग पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इस कविता को, इस पाठ का अध्ययन आप लोग करें।